नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की डीडीहाट बिस्तौली के रहने वाले डिगर सिंह खड़ायत जो दिल्ली में एक कंपनी में कार्यरत थे, बीते दिनों हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह जानकारी देते हुए मां कमला फाउंडेशन के संस्थापक पंकज सिंह ने बताया कि उनका इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है, जिनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। चिकित्सकों ने अभी जबड़े का ऑपरेशन होना बताया है। पंकज सिंह ने दिल्ली अस्पताल पहुंचकर उनकी मदद की और परिजनों ने बताया कि अभी तक के इलाज में उनकी सभी जमा पूंजी खर्च हो चुकी है। आगे का इलाज करना संभव नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर पंकज सिंह व डिगर सिंह की बहन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने बीमार डिगर सिंह की भांजी ज्योति कार्की के गूगल पे नंबर 9899260019 पर मदद करने की अपील लोगों से की है। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार सरेआम उत्पात मचाने, शांति व्यवस्था भंग करने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत झूलाघाट प्रभारी निरीक्षक प्रकाश जोशी द्वारा हरीश चंद को शांति व्यवस्था भंग करने पर गिरफ्तार किया गया। गंगोलीहाट उप निरीक्षक जगत सिंह कैड़ा द्वारा चेकिंग के दौरान सौरभ सिंह 23 वर्ष को हल्ला गुल्ला मचाने तथा निरीक्षक देवराम द्वारा पिथौरागढ़ मुख्यालय में सुरेश राम व अजय दीपक को आपस में लड़ाई झगड़ा करने पर 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 117 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई और 2 वाहन सीज किए गए। सत्यापन अभियान के तहत 44 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह महर परिसर में सभी कक्षाओं में पूर्व में लगे ब्लैक बोर्ड के स्थान पर नए बोर्ड लगाने की मांग छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक पांडे ने करते हुए एक पत्र परिसर के नोडल अधिकारी को सौंपा है, जिसमें शीघ्र पुराने बोर्ड के स्थान पर नए बोर्ड लगाए जाने की मांग की गई है। एक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश ने 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीते 2021 जनवरी माह में बागेश्वर के सिमशारी निवासी चंद्रशेखर उर्फ चंदू ने पूर्व परिचित एक नाबालिग को हुडियारी बुलाया और अल्मोड़ा ले गया। वहां मंगलसूत्र व सिंदूर नाबालिग की मांग में भरा। इसके उपरांत वह उसको अपनी दीदी के यहाँ रामनगर ले गया और शादी की बात बताई। इस दौरान नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाए गए। फरवरी माह में नाबालिग के पिता पुलिस के साथ रामनगर पहुंचे और चंद्रशेखर और नाबालिग को थल थाने में लाया गया। नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद आरोपी के खिलाफ पॉस्को सहित अन्य विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामला विशेष सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी द्वारा गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने चंदू को दोषी करार मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 5 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। बैंक से अपनी पेंशन निकालकर अपने घर को जा रही वृद्धा से एक आरोपी ने पेंशन के रुपये छीनकर दौड़ लगा दी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते आरोपी को 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। चंपावत पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार ललवापानी निवासी मोती देवी ने बैंक से अपनी पेंशन निकाली और बाहर बैंक से आते ही एक व्यक्ति ने उसे धक्का देकर पेंशन की धनराशि लूट ली और भाग गया। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा चंपावत थानाध्यक्ष योगेश उपाध्याय के नेतृत्व में सीसीटीवी कैमरों व अन्य माध्यमों से जानकारी जुटाते हुए 2 घंटे के भीतर रोडवेज स्टेशन के निकट से आरोपी सुरेश प्रसाद उम्र 34 वर्ष बापरू लोहाघाट हाल चंपावत को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बताया कि लूट की रकम में से उसने 400 रुपये नशे में खर्च कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी पूर्व में उद्यान विभाग चंपावत में माली के पद पर संविदा में कार्यरत था। नशे व लोगों से मारपीट करने के मामले में उसे निकाल दिया गया। आज एक अम्मा जो अपने वृद्धावस्था पेंशन जिसमें 3,000 रुपये थे को जो ही लेकर के नैनीताल ये बैंक चंपावत से बाहर निकले तो एक झपट्टे मारने तो उसको धक्का दे करके पैसे छीन लिए। तो इस इन्फॉर्मेशन पर हमारे द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर यहाँ सीसीटीवी की जो ये हेल्प से उस अभियुक्त को हमने अरेस्ट किया तथा उससे पैसे रिकवर
मोगली की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक के निकट फेंकने वाले हत्या आरोपी महिला सहित 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 5 अगस्त को झलकारी बस्ती हरिद्वार निवासी पूनम द्वारा अपने बेटे आकाश उर्फ मोगली की हत्या कर देने के संबंध में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मामले की विवेचना वरिष्ठ उप निरीक्षक मुकेश थलेड़ी द्वारा की जा रही थी। मामले के खुलासे को लेकर एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के आदेशानुसार निरीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरों को खंगालने व अन्य माध्यमों से जानकारी जुटाते हुए संदेह होने पर 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मुकेश चंदालिया को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। उसने बताया कि बीते 30 जुलाई को मुकेश अपने साथी के साथ शराब पीकर अवैध शराब बेच रही महिला की झोपड़ी में लेटा था। इस दौरान मृतक ने वहां चोरी का प्रयास किया। उसके भागने पर उन्होंने उसका पीछा कर उसे जान से मार दिया। हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने महिला की मदद से शव रेलवे लाइन के पास फेंक दिया। पुलिस टीम द्वारा आरोपिता महिला भगवती को भी दबोच लिया। विवेचना में तहरीर में अंकित 4 नामजद आरोपियों की कोई भूमिका नहीं पाई गई। फरार आरोपी बाबा की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुकेश व भगवती को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। यह बस्ती कोतवाली क्षेत्र में पड़ती है, जहाँ पर श्रीमती पूनम है। इन्होंने 5 तारीख को अपने बेटे की हत्या के संबंध में 4 लोग को शक के आधार पर नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। चूँकि कुछ दिन पूर्व एक डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली थी जिसके सर पर कोई चोट का निशान था, और पोस्टमार्टम उपरांत जब उसमें हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसके चोट पहुँचने की मृत्यु का कारण पता चला, तो इसके आधार पर हत्या का मामला इसमें प्रकाश में आया। और इसके बाद शक के आधार पर उनके 4 दोस्तों का, जो आकाश उनका पुत्र था जिसका नाम मोगली भी था, उसकी हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चूँकि हत्या का मामला होने के बाद लगातार टीम ने जो आसपास रेलवे ट्रैक से जाने आने वाले रास्ते हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया था। साथ ही साथ लोकल स्तर पर जब जानकारी करी तो 4 जो नेम थे उनकी कहीं संलिप्तता प्रकाश में नहीं आई। अन्यथा उसकी जगह मुकेश चंदारिया नाम का जो लोकल ब्रह्मपुरी का लड़का है उसकी संलिप्तता की बात प्रकाश में आई। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके 5,000 रुपये एक झोपड़ी है जहाँ पर एक लेडी रहती है भगवती नाम की, जो शराब का काम भी करती है, तो वहाँ पर शराब पीने के बाद उसके 5,000 रुपये गायब हो गए थे। और उसको ये बताया गया कि उसके 5,000 रुपये मुकेश द्वारा निकाले गए, जो जिसका नाम मोगली भी था। तो उनकी मारपीट हुई और मारपीट में उसको चोट पहुंची जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दोनों महिला और मुकेश था, इन्होंने इसकी डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया कि ये समझकर कि अन्यत्र कारणों से इसकी चोट लगने से पुलिस गुमराह हो जाएगी। तो इसमें जो नामजद थे इनका नाम हटा दिया गया। 2 लोग की गिरफ्तारी कर ली गई, को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय के चंद्रभागा में जागरूकता की नई पहल व जन सहयोग के साथ मोक्षधाम को जनोपयोगी बनाने में जुटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।